एमका और तेजस 2 की तैयारी के साथ सामने आया डीआरडीओ का महाप्रोजेक्ट। भारत के तमाम टैंकों को किया जा रहा ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस की। चीन के 100 टैंकों पर भारी पड़ेगा भारत का एक एक टैंक T-90 भीष्म बने तूफान। भारत अपनी रक्षा तैयारियों को बेहद रफ्तार दे चुका है। जमीनी सेना हो या समंदर का दमखम या फिर वायु सेना की ताकत हो, भारत तीनों सेनाओं के लिए इतने घातक हथियारों को तैयार कर रहा है कि पड़ोसी दुश्मन थर्राए जा रहे हैं, जबकि जो हथियार वो पहले विदेशों से हासिल कर चुका है उन्हें अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकियों से लैस कर रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम के साथ इसरो के साथ मिलकर एक ऐसी फोर्स भी बना रहा है जो अंतरिक्ष में भी चीन को कुचलकर रख देगी, जबकि भारत वायु सेना के लिए एमका तेजस 2 के साथ साथ सुखोई विमानों के बेड़े को सीक्रेटली 5वीं पीढ़ी की तकनीकियों से लैस करके बड़े बवंडर की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच डीआरडीओ चुपचाप ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम दे चुका है जिसकी कानो कान किसी को खबर भी नहीं हुई। दरअसल डीआरडीओ ने रूसी भीष्म टैंकों में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर डाला है जिसके बाद भारतीय सेना जमीन में अजेय बन गई है, जबकि डीआरडीओ में टैंकों के लिए ड्यूअल फ्लो ऑटोमेटिक लॉडर टेक्निक लॉन्च करके इसकी शक्ति में पंख लगा दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारतीय टैंक बेहद भयंकर तकनीकियों से लैस होकर भारतीय सेना को दुश्मन पर भयंकर बढ़त दिला रहे हैं। भारतीय सेना की बहुत बड़ी ताकत T-90 भीष्म में घातक तकनीकियां हुई इनबिल्ट। विदेशी तकनीकियों को हटाकर स्वदेशी पुर्जों और क्षमताओं को कामयाबी से किया शामिल। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अब लगातार हथियारों के स्वदेशीकरण पर जोर दे रहा है, जिसके तहत एक तरफ तो दनादन स्वदेशी हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पहले से इस्तेमाल हो रहे हथियारों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। डीआरडीओ लगातार घातक तकनीकियों को विकसित कर रहा है। इसी के तहत ड्यूअल फ्लो ऑटोमेटिक लॉडर टेक्निक उसने ईजाद की है, जो भारतीय टैंकों की क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं, जबकि सैनिकों की सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी क्षमताओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले भीष्म टैंकों में कौन सी तकनीकियों का इस्तेमाल करके इन्हें भयंकर बना दिया गया है। दरअसल भारतीय सेना इस्तेमाल किए जा रहे 1300 T-90 टैंकों का ओवरहॉल कर रही थी, जिसके तहत उसने दिल्ली छावनी के 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। 2003 से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत इस टैंक के तमाम पुर्जों को अलग करके उनकी जगह एडवांस स्वदेशी पुर्जों और तकनीक का इस्तेमाल करना था, जिसे भारत ने पूरा कर लिया है। ये भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा सबूत है, जिसमें भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया है। भारत ने इन टैंकों को रूस से हासिल किया था। इसके लिए रूस से लाइसेंस लेकर भारत के चेन्नई में इनका निर्माण किया गया था। अब इन्हें एडवांस तकनीकियों से लैस करके इतना घातक बना दिया गया है कि ये जंग में दुश्मन के लिए मौत बन जाएंगे, जबकि इस क्षमता की वजह से इन्हें ऑपरेट करने में सेना को सहूलियत भी होगी और किसी भी तरह की जरूरत होने पर इनका रिपेयर भारत में ही किया जा सकेगा। जबकि इस अपग्रेडेशन की वजह से इनकी आयु भी बढ़ गई है, मतलब ये लंबे वक्त तक सेना में सेवा दे सकेंगे। भारत लगातार अपने टैंकों को आधुनिक बना रहा है। इस अपग्रेडेशन के तहत इन टैंकों में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। ऑइंटो ट्रैकर, डॉट स्विंग, LCD मॉनिटर, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, एंटी थर्मल IR कोटिंग और इनवार GLGMS लगाया गया है, जो इसे जबरदस्त बना देते हैं। अगर हम T-90 टैंकों की ताकत की बात करें तो T-90 टैंक रूस का युद्ध टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। भारत ने रूस के साथ डील किया है कि वो 2025 तक 1657 भीष्म को ड्यूटी पर तैनात कर देगा। इस टैंक में 3 लोग ही बैठते हैं। ये 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इस टैंक के रूसी वर्जन का इस्तेमाल कई देशों में किया जा रहा है। इस टैंक ने दागिस्तान, सीरिया, डोनाबास, नागोमो काराबख और यूक्रेन में अपना दम दिखाया है। डीआरडीओ जहां भीष्म को अपग्रेड कर चुका है, वहीं वो जोरावर जैसे घातक टैंकों की तैनाती सेना में करने वाला है, जबकि उसने टैंकों के लिए घातक ड्यूअल फ्लो ऑटोमेटिक लॉडर टेक्निक तैयार की है।
जो भारतीय सेना को बेहद कंफर्टेबल बना देता है। ड्यूअल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर सेना के टैंकों की क्षमता में करेंगे तगड़ा इजाफा। लगातार दुश्मन को निशाना बनाने में मिलेगी मजबूती, बार बार नहीं करना पड़ेगा लोड। डीआरडीओ सेना के टैंकों में ड्यूअल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर इनबिल्ट कर रहा है, जो टैंकों की ताकत बढ़ाकर इन्हें बेहद घातक बना देते हैं। ये सैनिकों को टैंकों को ऑपरेट करने के लिए बेहद आसान सिस्टम मुहैया कराते हैं। इसके कारण युद्ध के मैदान में गोले लोड करने के लिए सैनिक को बार बार बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे खतरा काफी कम हो जाता है। ये टैंकों की मारक क्षमता को भी घातक बना देता है। इसकी वजह से कोई टैंक लंबे वक्त तक दुश्मन खेमे में लगातार बम बरसा सकता है। ये तकनीक टैंकों में 2 कन्वेयर सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इसमें पहला कन्वेयर 24 राउंड गोला बारूद ले जाता है, जबकि दूसरा कन्वेयर एक्स्ट्रा 16 राउंड स्टोर रखता है, जिसकी वजह से टैंक में इस्तेमाल हो रही गन को लगातार सप्लाई मिलती है और ऑपरेटर को बाहर निकलकर गोले लोड करने की जरूरत नहीं होती है। जंग के बीच में जब कोई सैनिक टैंक से बाहर निकलकर गोलों लोड करता है, ऐसे में उसे दुश्मन की गोली या हमलों का खतरा रहता है। इस लिहाज से यह तकनीक बेहद खास है। यह सेना के टैंक की फायर रेट को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। इससे ऑपरेटर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि गोले लोड करने की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती और पूरा ध्यान सिचुएशन पर होता है। जैसे ही कोई चुनौती दिखती है, ऑपरेटर निशाने पर बम दाग देता है, जिससे किसी भी ऑपरेशन को सटीकता से निपटाया जा सकता है। इस तकनीक से लैस टैंकों में पारंपरिक टैंकों से अलग स्टाइल में गोला बारूद का स्टोर ऑपरेटर टीम के डिब्बे से दूर होता है, जिससे किसी भी वजह से बमों या गोले में विस्फोट होने पर टीम को खतरा नहीं होता है। जबकि गोला बारूद को अलग हिस्से में स्टोर करने की वजह से इसके वजन का बैलेंस करने में भी मदद मिलती है, जिससे टैंक की स्पीड बढ़ जाती है। आज के दौर में लगातार नई तकनीकियों का इस्तेमाल हो रहा है और उसी लिहाज से गोले और बारूद भी बनाए जा रहे हैं। इस तकनीक की वजह से टैंक तमाम तरह के गोलों को आसानी से दागने में सक्षम हो जाता है। मतलब ताकतवर गोलों को फायर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी फायर पावर 40 राउंड तक होने की वजह से यह दुश्मन की मौत साबित होता है। ये तकनीक ऑपरेटर और टैंकों को सुरक्षा देने के साथ साथ दुश्मन को कुचलने की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देती है। ऑटोमेटिक लोडर का डिजाइन टैंक के भीतर काफी स्पेस प्रोवाइड करता है। ये एडवांस फायर कंट्रोल और सेंसर जैसी क्षमताओं को इनबिल्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। तो दोस्तों, भारतीय सेना के टैंकों की ताकत में किए जा रहे इन इजाफों पर आपकी क्या राय है? बताना न भूलें।